Hi guys, so this is the third video of direct and indirect speech. राइट अभी तक हमने पिछले दो वीडियोस में बहुत बेसिक वीडियोस थे, इंट्रोडक्शंस थे. हमने क्या बात की थी कि जब इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आएगा तो हमें केवल दो रूल्स याद रखने हैं कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और हमें एक टेंस पीछे जाना है. एक टेंस हमें पीछे क्यों जाना होता है? क्योंकि क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ होता है मैसेजेस देने में. तो अगर मैंने आपसे अभी बोला है कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ या मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो ये बात आप किसी को ग्रामर क्या कहती है कि अगले दिन बताओगे या 4 दिन बाद बताओगे या 10 दिन बाद बताओगे. तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने बोला कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो ये बात जब तक आप मैसेज किसी को दोगे तब तक ये पास्ट हो चुका होगा. तो इसीलिए आई एम स्टडिंग गलत हो जाता है इंडायरेक्ट स्पीच में. आई एम स्टडिंग की जगह होता है आई वॉज स्टडिंग. राइट. और दूसरा रूल होता है हमारा कि हम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. तो लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको स्पॉटिंग एरर्स में आएंगे. मैं फिर क्लियर कर दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमारा सीरीज़ होगा थोड़े से ज़्यादा वीडियोस होंगे. दो तरीके से करेंगे इसको हम. स्पॉटिंग एरर्स के जो पेपर आता है उसमें बहुत अलग तरीके की गलतियाँ आती हैं, और चेंज करने वाला जो पेपर आता है उसमें बिल्कुल अलग तरीके की गलतियाँ आती हैं. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स की. लास्ट के वीडियोज़ में हम बात करेंगे जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में. राइट. तो गाइज हमारे को जब स्पॉटिंग एरर्स में सेंटेंसेस आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के, तो इन चार में से कोई एक सेंटेंस आएगा. या तो नॉर्मल सेंटेंस होगा वो, या वो WH क्वेश्चन होगा इंटेरोगेटिव, जिसमें मैं व्हाट वाई व्हेन वेयर से शुरू होता है. राइट. थर्ड क्वेश्चन होगा येस नो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हाँ और ना से शुरू होते हैं. क्या तुम आओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम पढ़ रहे हो, एंड सो ऑन. एंड आखिरी होते हैं ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस की एरर्स किस तरीके से आती हैं. Right. So first we'll talk about what happens inside the sentence, then we'll talk about other things. So guys, जब हम sentences की बात करते हैं, अब हमने दो रूल्स की बात करी थी, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता और क्वेश्चंस नहीं हो सकते. तो सेंटेंसेस में क्वेश्चंस वाला रूल तो आ ही नहीं सकता. तो एक रूल बस मुझे ध्यान रखना है कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में है तो मैं प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकता. इसका एक टेबल होता है जो हम लोग स्कूल्स में याद करते हैं. विल का पास्ट वर्ड, कैन का पास्ट वर्ड, शैल का पास्ट शुड और वुड, मेक अ पास माइट एंड सो ऑन. राइट. तो ये टेबल भी मेरे को याद नहीं रखना है. व्हाट आई नीड टू रिमेंबर फॉर स्पॉटिंग एरर्स इज कि अगर मैं ये बक्सा बनाऊं, ये सारी फ्यूचर और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में स्पॉटिंग एरर्स में अगर इनमें से कोई भी शब्द आया तो आप क्वेश्चन देखते ही गलत कर देंगे. दैट्स इट. इसका पास्ट भी क्या होता है वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. राइट. अगर मैं बोल दूं कि शैल का पास वुड नहीं होता, शुड होता है, शुड नहीं होता, वुड होता है, दोनों कैसे होते हैं, तो स्पॉटिंग एरर्स में मुझे ये भी याद नहीं रखना कि दोनों क्यों होते हैं. क्यों? क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में मुझको केवल एक सेंटेंस आएगा, मुझको नहीं पता उसकी डायरेक्ट स्पीच क्या है. मुझको केवल ये देखना है कि वो जो सेंटेंस आया है वो गलत है कि सही है. राइट. सो इसलिए बस व्हाट आई नीड टू रिमेंबर इज कि इसमें से कुछ भी आया तो क्वेश्चन एज इट इज़ गलत. हाँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे ये वाले, डिड एंड सेकेंड फॉर्म वॉज वर, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच भी हो सकते हैं और ये इनडायरेक्ट स्पीच भी हो सकते हैं. तो ये वाले दो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं या दो टेंसेस जो हैं ये डिफ़िकल्ट होंगे. लेकिन अगर इसमें से कोई भी और टेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला कोई भी टेंस है, तो आप देखते ही क्वेश्चन को गलत कर दीजिए, कुछ सोचना भी नहीं है आपको. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अब गाइज जैसे मैंने यहाँ लिखा, मान लीजिए क्वेश्चन है एग्जाम में, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो. राइट. अब अगर आपको ये ध्यान रखना है कि टोल्ड, आस्क और सेड में क्या फ़र्क होता है, तो अभी हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे. बट हमने हमारे पुराने वीडियोस में बताया है कि अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूँगा तो टोल्ड आएगा, या टोल्ड और आस्क को हम सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच मानेंगे. तो टोल्ड यूज़ होता है सेंटेंसेस के लिए. अब इस क्वेश्चन में हम डिवाइड भी कर लेते हैं A, B एंड C, और D ऑलवेज ऑटोमेटिकली क्या होगा, नो एरर. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो टोल्ड इज़ अ हिंट कि ये क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच. तो मैंने सेंटेंस में जैसी स्पॉटिंग एरर्स में टोल्ड देखा, ही टोल्ड मी, मुझे याद आ गया कि यार ये तो इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है. अब इनडायरेक्ट स्पीच के केवल दो रूल्स हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. मैंने आगे सेंटेंस पढ़ा, विल देखा, विल फ्यूचर टेंस है, सी गलत हो गया. क्या ठीक होगा वो भी नहीं करना है स्पॉटिंग एरर्स में. इसीलिए मैंने बोला था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टिल द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉटिंग एरर्स हैज़ टू बी द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. हाँ, अगर आपको पेपर्स में चेंज करने के लिए आता है तो थोड़े से रूल्स होंगे, बट अदरवाइज ये इससे आसान चैप्टर कोई हो नहीं सकता. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. ही टोल्ड मी दैट ही इज स्टडिंग.
टोल्ड से मुझे हिंट मिल गया कि इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं हो सकता, प्रेजेंट टेंस लिखा है, गलत हो गया, तो मैं इस वाले पोर्शन को गलत कराऊंगा। सो ये हो गया हमारा एरर्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें कैसी गलतियाँ आएंगी, सबसे पहले कि एग्जामिनर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज़ करेगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मुझे याद भी नहीं करने क्योंकि वो एग्जाम्स में आएंगे भी नहीं। वो एक्सेप्शंस आते हैं चेंज करने वाली जगह पे, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंसेस इन एग्जाम्स। हमारे को फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस गलत करना है, पास्ट टेंस में हमें सोचना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। सो गाइस, दिस इज़ वन क्वेश्चन जो कि डिफ़िकल्ट हो सकता है पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। अब इसमें लिखा है ही टोल्ड मी ही वेंट टू दिल्ली दैट डे। अब टोल्ड से मुझे पता चला कि ये है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का रूल क्या होता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं हो सकता, तो प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा हुआ भी नहीं है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है। अब ये सही है कि गलत है, ये कैसे चेक होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको। अब 2 मिनट के लिए सेंटेंस को भूल जाते हैं, आगे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, राइट। मान लीजिए ही गोज टू दिल्ली, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो ही गोज टू दिल्ली का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। अभी हमने टेबल बनाया था, तो सिंपल प्रेजेंट का इनडायरेक्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट। तो ही गोज टू दिल्ली का इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब ही गोज टू दिल्ली बात किस चीज़ की करता है, ही गोज टू दिल्ली का हिंदी क्या है, वो रोज दिल्ली जाता है या वो दिल्ली जाता है। तो ये एक दिन की बात कर रहा है या हमेशा की बात कर रहा है, ठीक है। अगेन इसका बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हमारी टेंसेस की प्लेलिस्ट में, जहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट किया हुआ है। एग्जैक्टली उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ही गोज टू दिल्ली का मतलब है वो दिल्ली जाता है। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमेशा की। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में बोलता हूँ ही वेंट टू दिल्ली, तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये हमेशा जाने की बात कर रहा है इन इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही वेंट टू दिल्ली का मतलब क्या होता है, हमेशा, एवरी डे, राइट। अब अगर ही वेंट टू दिल्ली होता डायरेक्ट स्पीच, वेंट का इनडायरेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करेंगे तो आपको टेबल में दिख जाएगा। सिंपल पास्ट का इनडायरेक्ट होता है हैड। अब ही वेंट टू दिल्ली अगर डायरेक्ट स्पीच है, ही वेंट टू दिल्ली का मतलब क्या है, वो दिल्ली गया था, एक दिन की बात है, वो भी पास्ट में, तो ये बात करेगा वन डे इन पास्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट है, तो मैं इस सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। और ये सेंटेंस किस चीज़ की बात करता है, रोज की। तो अब बस मुझे ये देखना है कि ये जो इसने ही वेंट टू दिल्ली लिखा है, अगर ये रोज की बात कर रहा है तो सही है, रोज की बात नहीं कर रहा तो गलत है, राइट। सो ऑब्वियसली रोज की बात नहीं कर रहा, उस दिन की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वेंट की जगह क्या आना चाहिए था, हैड गॉन। हाँ, अगर वेंट होता और यहाँ वो एवरी डे लिख देता, एवरी मंथ लिख देता, तो वेंट सही हो जाता, क्योंकि इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट टॉक्स अबाउट एवरीडे एक्टिविटी। केवल एक ये सेंटेंस है जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, बाकी किसी सेंटेंस में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है, अगर मेरे को आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा बच्चों को डाउट है तो मैं केवल इस वाले चीज़ के थोड़े से क्वेश्चंस अलग से करा दूंगा। अदरवाइज व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि हम ये करेंगे, फिर स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम चेंज करने पे मूव करेंगे। बट हाँ, अगर ये समझने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो वी कैन डू सर्टन क्वेश्चंस ऑफ दिस। सो गाइज, अब ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए का क्वेश्चन है। ही टोल्ड मी दैट इज़ फादर डाइड, थोड़ा सा कुछ आगे और लिखा हुआ था। अब टोल्ड मी से मुझे पता चला इनडायरेक्ट स्पीच है, डाइड सिंपल पास्ट है, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा, मुझे दिमाग में देखना है। तो डाइड का मतलब क्या होता है, हमेशा। कोई भी आदमी हमेशा नहीं मर सकता, कोई भी आदमी एक दिन मरा होगा, ठीक है। हाँ, अगर प्यार की बात है तो आप रोज़ मर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, बट हाँ, अगर जेन्युइनली मैं किसी चीज़ की बात करता हूँ तो अ पर्सन कैन नॉट डाई एवरी डे, पर्सन वुड हैव डाइड वंस। सो अब हिज फादर डाइड, एवरी डे एक्टिविटी एवरी डे हो नहीं सकती, तो यहाँ पे डाइड की जगह क्या आना चाहिए, हैड डाइड। तो या तो वो आपको टाइम का एग्जाम्पल देगा, जैसे मैंने एवरी डे या दैट डे लिखा था, या फिर वो कोई ऐसा शब्द देगा जो रोज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो रोज़ हो नहीं सकता, डाइड लिखा है, गलत है, यहाँ पे हैड डाइड होना चाहिए था। तो दिस कुड बी द ओनली टेंस जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। आपने विल देखा, इज़ देखा, हैव देखा, गलत, वो तो गलत है ही, ठीक है। केवल सिंपल पास जो है वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैंने हैज़ डाइड लिखा, हैज़ प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म तो इनडायरेक्ट में आ ही नहीं सकती,
टोल्ड ने मुझे बताया इनडायरेक्ट स्पीच, हैज़ प्रेजेंट है, ये तो मैं देखते ही गलत कर दूंगा कि ये गलत है। ठीक क्या है फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि मेरे को चेंज करने को नहीं बोला गया है। आई होप क्लियर हुआ होगा सेंटेंसेस किस तरह से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे WH क्वेश्चंस और येस नो क्वेश्चंस की। चलिए, थैंक यू गाइस।